everyone, welcome or welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So in this video we are going to discuss about some tips and tricks that gonna help you in clearing your CS exams. So without any further ado, let's get started. So the tip number 1 is go for both module. Yes, you heard me right. तो go for both module. इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊँ तो सपोज अगर आपके फर्स्ट मॉड्यूल में 230 या 240 मार्क्स आ रहे हैं और सेकंड मॉड्यूल में आपके 160 या 170 मार्क्स आ रहे हैं तो वो दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर आपके सेकेंड मॉड्यूल में सिर्फ 160 मार्क्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर वन मॉड्यूल, अगर आपके सेकेंड मॉड्यूल में सिर्फ 170 या 160 मार्क्स आ रहे हैं तो वो मॉड्यूल नहीं निकलेगा। तो इन दैट केस अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट मॉड्यूल स्ट्रॉन्ग है तो आप मार्क्स को सेट ऑफ कर सकते हो। कमिंग टू द टिप नंबर 2, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको छोड़ दो, मत पढ़ो, नहीं, उनको भी अच्छे से पढ़ो, पर आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ और ज़्यादा मेहनत करो। एज़ यू ऑल नो कि हमको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स चाहिए रहता है पास होने के लिए और एग्रीगेट में 50% चाहिए होता है। तो लेट सपोज आपका JIGL स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपके 60 to 70 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड आपका एक कंपनी लॉ है जिसमें आप 40 या 45 मार्क्स ही ला पा रहे हो, तो फिर वो 50% का एग्रीगेट सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उस पर ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा फोकस करो। ऑन दी अदर हैंड आपके जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको अच्छे से करो ताकि वो बैलेंस हो जाए। कमिंग टू द टिप नंबर 3, तो द टिप नंबर 3 इज़ प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैपिंग। तो शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, लेट्स सपोज अभी हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है जिसमें हम टीचर्स के नोट्स से, जैसे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं उससे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से और मॉड्यूल को दोनों को कंबाइन करके ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आप एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या एक दिन पहले रेफ़र कर सको। वो शॉर्ट नोट्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो आप अगर एक दिन पहले भी पढ़ के जाओ ना तो आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। माइंड मैपिंग में क्या होता है, माइंड मैपिंग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, ठीक है, उसको हम माइंड में इस तरह बिठाएंगे कि वो विद इन 5 to 10 मिनट्स पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को आप चार्ट में फॉर्म में भी बना सकते हो, एक नोटबुक में भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। देखो शॉर्ट नोट्स हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि वो आपने खुद बनाए होते हैं अलग अलग स्टडी मटेरियल से निकाल के, तो आपको एक आइडिया रहता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने शॉर्ट में एक जगह पे लिखा रहता है। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको एक दिन पहले एग्जाम्स के बहुत हेल्प आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 इज रिव्यू योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। येस, यू हर्ड मी राइट, यू हैव टू रिव्यू योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आज कोचिंग में ये चैप्टर हुआ है तो आप उसी चैप्टर को रिवाइज करके उसका स्कैनर भी सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उसका पास्ट पेपर भी देखेंगे। अच्छा, रिव्यू का एक सबसे इजी तरीका बताऊं, आप है ना एक दिन पहले ही रात को एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करो कि मुझे कल ये करना है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, टू डू लिस्ट के वो बॉक्सेस में ऐसे चेक करने का जब मौका मिलता है ना वो बहुत सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे कि ये करना है और दूसरे दिन रात को जब आपका पूरा दिन निकल जाएगा वो टू डू लिस्ट आप देखोगे कि यार मैंने कल ये प्लान किया था, इसमें से आज मैंने ये किया है, ठीक है। तो इससे आपको रिव्यू करने में हेल्प होगी कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप सारे टास्क कंप्लीट कर सको, पर हाँ ट्राई करना कि हो जाए वो। और अगर कोई टास्क नहीं हो पाता है तो उसको नेक्स्ट डे के लिए रखो, तो उसको नेक्स्ट डे पूरा करना। तो अभी कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जो आपको एग्ज़ाम्स के थोड़े टाइम पहले फॉलो करना है, लेट्स से 1 महीना पहले। तो नंबर 1 इज़ आपको पैनिक नहीं करना है कि बस 1 महीना रह गया है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। नहीं, 1 महीना बहुत होता है, पैनिक नहीं करना है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बस थोड़ा रिलैक्स होके अच्छे से रिवीजन पे फोकस करो, ओके। द पॉइंट नंबर 2 इज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं ऐसा नहीं कह रही कि फ़ोन फेंक दो, फ़ोन को आग लगा दो, नहीं, पर अपने टारगेट्स पूरे करो, उसके बाद फ़ोन चलाओ, क्योंकि वो 5 मिनट का फ़ोन उठाना, वो 5 मिनट की स्क्रॉलिंग कब 1 घंटा खा जाएगा नहीं पता चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट लर्न न्यू थिंग्स। हाँ, एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले कोई भी नई चीज़, नया चैप्टर या कोई भी नई बुक या नए नोट्स रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जिन नोट से पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसी को बार बार रिवाइज़ करो, उसी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप नई चीज़ करने जाओगे ना तो जो पुराना पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो
नोट्स चेंज करने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। जिस टीचर से पढ़ा है उस टीचर को छोड़ के दूसरे टीचर पे शिफ्ट होने की बिल्कुल भी मत सोचना। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। उसमें क्या होता है ना कि वो जो लास्ट में पढ़ा होता है उनको वो तो याद हो जाता है, बट जो उन्होंने पहले पढ़ा होता है, जो अच्छे से पढ़ा होता है, वो भूल जाते हैं। तो लास्ट टाइम में रेफ़र करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर you like the video and subscribe the channel, and don't forget to hit that bell icon so that you will be notified every time we upload a new video. Thank you so much. Take care. Bye bye. All the best.